नमस्ते दोस्तों, एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शंकर लाल जाट एएमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। देखो भैया, आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या। आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या। किसी भी देश के राष्ट्र में या भागीदारी निभाने में जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है और जनसंख्या किसी पदार्थ को संसाधन में बदलने का कार्य करती है और जनसंख्या एक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी निश्चित करती है। जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान पुलिस से लेकर आईएएस तक इसमें से हर बार 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और रोचक टॉपिक है और मैं इसको बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। लगभग मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठें और इस एएमजी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भैया, जनसंख्या की बात हो रही है। जनसंख्या का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। अर्थशास्त्र चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। जनसंख्या कोई हमने अपन अभी गणना नहीं हो रही, ये जनसंख्या प्राचीन ग्रंथों में भी इनकी गणना मिलती है और आज भी अपन हर 10 वर्ष में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य करवाती है गवर्नमेंट। तो आज भी 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा महापंजीयक विभाग के द्वारा किया जाता है। तो जनसंख्या प्राचीन समय से भी जनगणना का कार्य किया जा रहा है और आज भी अपन लोग जनगणना का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में इसका दूसरा आईने अकबरी में किसने लिखी? अबुल फजल ने। यह भी एक मुगलकालीन ग्रंथ में भी इसका उल्लेख आज भी मुगलकालीन ग्रंथ आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई। भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में की गई। भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना, इसके बाद दूसरी जो जनगणना की गई भारत में, वो की गई 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपिन के काल में। किसके काल में की गई? लॉर्ड रिपिन के काल में। उसके बाद में भारत में 1891 में व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य किया गया। 2011 की जनगणना व्यवस्थित क्रम के अनुसार 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है। व्यवस्थित क्रम के अनुसार 15वीं जनगणना है।
जबकि स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखना। व्यवस्थित क्रम के अनुसार 15वें नंबर की जनगणना है 2011 की, और स्वतंत्रता के बाद की 7वें नंबर की जनगणना है। ध्यान रखना, जनगणना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में ये 15वीं हो गई और ये 7वीं हो गई। ध्यान रखना, 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया। 1948 में जनगणना अधिनियम आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में जनगणना में 2 महत्वपूर्ण कारण हमेशा लगभग बड़ी एग्जामों में हमेशा पूछे गए हैं कि अब तक की 15 जनगणना और 7वीं जनगणना में 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब हुआ जनसंख्या में कमी हुई। 19 से लेकर 21 के बीच में जनगणना में जो 15 जनगणनाएँ हुई या 7 जनगणनाएँ हुई, उनमें से 1911 से 1921 की जो जनगणना की गई 10 वर्ष के अंतराल की, इसमें सबसे कमी आई अर्थात ऋणात्मक आई। 0.31% की क्या हुई है, कमी हुई है। 0.31% की क्या हुई है, कमी हुई है। इसका क्या कारण रहा? कारण रहा है एक तो महामारी, दूसरा कारण रहा है अकाल। पहला क्या कारण रहा? महामारी, और दूसरा कारण रहा इसका अकाल। और 2020 में भी एक महामारी चल रही जिसको कोरोना वैश्विक महामारी के नाम से जाना जाता है। अब बात हो गई इसके बाद में जनसंख्या में ऋणात्मक कमी तो हो गई, लेकिन वृद्धि कब हुई? ध्यान रखना, 1961 से जो 71 की जनगणना हुई है, 1961 से 71 की जनगणना हुई है, उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक क्या हुई है? वृद्धि लगभग 24.85% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, कमी की बात करें तो 1911 से 21 के बीच में, उसके बाद में वृद्धि की बात करें 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिसमें 24.85% की वृद्धि हुई है। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं और इनमें से 1-2 क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं। जनसंख्या की अपन बात कर रहे थे, उसके बाद में विश्व की तरफ देखें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पहले स्थान पर चीन का नंबर है, जिसमें लगभग 19.5% जनसंख्या निवास करती है। 100% में से 19.5% जनसंख्या चीन में निवास करती है। जनसंख्या के बाद दूसरा स्थान अपना जो भारत है, भारत का आता लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। उसके बाद में तीसरा स्थान उत्तरी अमेरिका का आता है। तीसरा स्थान उत्तरी अमेरिका का लगभग 4.5% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद इंडोनेशिया का, उसके बाद किसका आता? चौथा स्थान इंडोनेशिया का, लगभग 3 पॉइंट कुछ के लगभग इसमें जनसंख्या निवास करती है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विश्व में पहला स्थान चीन का आता है, दूसरा स्थान भारत का आता है, और तीसरा स्थान उत्तरी अमेरिका का आता है, और चौथा स्थान इंडोनेशिया का आता है। तो इस प्रकार अपने जनसंख्या को
विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अपना भारत देश है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। इस प्रकार वो कभी क्वेश्चन बना ले, निम्न में विश्व के देशों में जनसंख्या का क्रम किस प्रकार रहेगा। तो जनसंख्या का क्रम फर्स्ट पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया रहेगा। ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। जनसंख्या की बात में ये क्रम हमेशा याद रखना है। अगला देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं अब। और देखो भैया, अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो जनगणना का कार्य, जनगणना का कार्य, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष कब किया जाता है? 10 वर्ष के अंतराल पर या प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। इसमें एक विभाग होता है महापंजीयक विभाग, महापंजीयक विभाग, जिसके 2011 में जनगणना थी। उसके अध्यक्ष से एस चंद्रमौली, एस चंद्रमौली, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एस चंद्रमौली। 2011 में जो जनगणना की गई है उसके महापंजीयक के विभाग के अध्यक्ष थे एस चंद्रमौली। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये जनगणना की जाती है। इसका एक विभाग है महापंजीयक विभाग, जिसके अध्यक्ष उस समय थे एस चंद्रमौली। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? एस चंद्रमौली थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसके बारे में मैंने बताया। थोड़ा थोड़ा और देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद में अगर अपन जनसंख्या के अनुसार देखें, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार देखें तो भारत की लगभग 1/3 आबादी, 1/3 आबादी, 1/3 आबादी लगभग 5 राज्यों या 4 राज्यों में निवास करती है। 4 या 5 राज्यों में लगभग आबादी निवास करती है। अगर पहला देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या का लगभग 16.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की 100% जनसंख्या में से लगभग 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। इसके बाद में दूसरा अगर देखें तो महाराष्ट्र, अगर तीसरा अपन देखें बिहार, अगर चौथा अपन देखें पश्चिम बंगाल, अगर पांचवा अपन देखें तो आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनमें लगभग भारत की 1/3 आबादी निवास करती है। लगभग इन राज्यों में 1/3 आबादी निवास करती है, जिनमें पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आता है बिहार और चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल और 5वें स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में भैया एक तो हो गया लक्षद्वीप, एक कौन सा हो गया लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दमन व द्वीप, लगभग इनमें 0.1%
0.11% के लगभग बराबर जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या इनमें निवास करती है और न्यूनतम जनसंख्या इन केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के अनुसार देखा गया है कि लगभग भारत के 5 राज्यों में जनसंख्या 1/3 निवास करती है, जिनका क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये क्रम यथावत रहेगा। लगभग आज आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से जनसंख्या क्रम अनुसार जमाओ या निम्नलिखित कोडों का प्रयोग करो। तो इस प्रकार से जनसंख्या में से आजकल जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनसंख्या अधिकतम और जनसंख्या न्यूनतम वाले राज्यों की मैंने चर्चा कर ली है। उसके बाद में देखते हैं जनसंख्या वाला टॉपिक बहुत रोचक टॉपिक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जनसंख्या थोड़ी बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगी। फिर इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ने के बाद, क्योंकि हर साल तो इसका आंकड़ा चेंज होता नहीं है, 10 साल में चेंज होता है, परिवर्तन आते हैं इसमें, तो 10 साल के बाद में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोई जनसंख्या जब भी होए उसको आराम से पढ़ें, बड़ी बारीकी से देखें, मैप का थोड़ा सहारा ले ले। इस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ें ताकि अपन को दोबारा एक बार रिवाइज करने की, एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज कर जाओ, जिसमें आपको सारी चीज़ें पेपर में लगभग दिख जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख रहे थे भारत की जनसंख्या की बात। अगर भारत की जनसंख्या को देखें, भारत की जनसंख्या, भारत में टोटल आबादी है 121.05 करोड़। भारत की टोटल आबादी है 2011 के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की टोटल आबादी है 121.05 करोड़। अगर राजस्थान की टोटल आबादी देखें, राजस्थान की देखें तो 6.86 करोड़। टोटल आबादी कितनी है? 6.86 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना आप। 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो ये कुछ परिचय था जिसको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन लगभग आपको इनमें से मिल जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन वो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से लगभग ज़रूर मिलेंगे। देखो भैया, मैं भारत और राजस्थान दोनों की जनसंख्या एक बार में पढ़ा रहा हूँ। भारत और राजस्थान दोनों की जनसंख्या लगभग मैं एक बार में पढ़ा रहा हूँ। लगभग में आंकड़े रहते हैं तो आंकड़े लगभग में ही चलते हैं। अगर कुल जनसंख्या देखें, कुल जनसंख्या, इसके बाद में ये भारत रहा और ये राजस्थान रहा। राजस्थान और भारत दोनों की जनसंख्या एक बार में पढ़ा रहा हूँ मैं कि भारत और राजस्थान में कौन सी जगह ज़्यादा है और भारत में कौन सी जगह ज़्यादा। देखो, अगर पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें, पुरुषों की संख्या भारत में लगभग 51.86% पुरुष है। यहाँ कर 51.48% क्या है? पुरुष है। उसके बाद में महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें लगभग 48.14, जबकि इधर देखें तो 48.52 के लगभग प्रतिशत में है। तो यहाँ पर कुल पुरुषों की संख्या 51.86, जबकि राजस्थान में 51.48, महिलाओं की संख्या 48.14, जबकि 48.52। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो वृद्धि दर की अगर अपन बात करेंगे
तो भारत की वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%। जबकि राजस्थान की वृद्धि दर रही कितना? 21.30%। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि राजस्थान और भारत दोनों एक साथ चल रहे हैं तो वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर भी कहते हैं इसको, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर अर्थात दशकीय का मतलब होता है 10 वर्ष में। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई उसको क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। तो भारत में 17.7% की वृद्धि हुई, जबकि राजस्थान में 21.30% की वृद्धि हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि राजस्थान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 21.30% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखें, अगला चेक करते हैं कौन सा है। उसके बाद में आ गया सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर। सर्वाधिक वृद्धि दर हुई मेघालय में 27.32%, जबकि सर्वाधिक वृद्धि इधर हुई बाड़मेर में 32.25%। लगभग में है भैया, ये लगभग में चलेगी सारी चीज़ें। अगर भारत में देखें सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से राज्य में हुई, वो है मेघालय। सर्वाधिक वृद्धि दर राजस्थान की बात करें तो वो है बाड़मेर, लगभग 32% के लगभग। ध्यान रखना, ये आंकड़े हैं जहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे होंगे, जहाँ पर निवास स्थल अच्छा होगा, जहाँ पर पूंजीपतियाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर आदमी निवास करने या लोगों का निवास करने का स्थान या वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वाधिक वृद्धि दर रही मेघालय में और सर्वाधिक वृद्धि दर रही बाड़मेर में। उसके बाद में अगला देखते हैं, अगला देखें, अगला देखें तो न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर रही भैया अगर इसकी बात करें नागालैंड में, नागालैंड में कितनी रही? 0.6 माइनस में रही है, अर्थात ऋणात्मक रही है, अर्थात कमी हुई है। जनसंख्या में कमी भारत के कौन से राज्य में हुई है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कौन से राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कमी हुई है या ऋणात्मक हुई है? तो वो राज्य है नागालैंड। इसके बाद में अगर राजस्थान में देखें श्रीगंगानगर, न्यूनतम में कितना है? लगभग 10%। कितना है? प्रतिशत कितना है? 10। ध्यान रखना, न्यूनतम वृद्धि दर भारत की बात करें नागालैंड में ऋणात्मक हुई 0.6। उसके बाद में सब न्यूनतम में देखें श्रीगंगानगर में 10% की। अगला देखें, अगला देखो भैया, जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो गई। उसके बाद में देखें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 943, जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। जनसंख्या घनत्व का अर्थ कितना होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो इस प्रकार से भारत का जनसंख्या घनत्व 943 है, सॉरी भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। भारत का जनसंख्या घनत्व
982 है, जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 282, जबकि इसका कितना है 200। ठीक है, अगला देखो, अगला चेक करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है लगभग 1106, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखें तो जयपुर है, कितना है 595। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत की बात करें तो बिहार में है 1106, जबकि राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर। अगला देखो, अगला देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, अगर भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17। अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17। अगर राजस्थान की तरफ चले जैसलमेर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का भी कितना है 17। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के बराबर है? कौन सा है? जैसलमेर। 1780 का है, 1780 का है न्यूनतम जनसंख्या। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व इसका 17 है तो इसका भी 17 है। अगला देखते हैं, अगला देखें भैया तो लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करें, भारत का लिंगानुपात कितना 943, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। भारत का लिंगानुपात कितना 943, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना 928। 2001 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 2001 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था 921। कितने की वृद्धि हो गई? +7। कितने की वृद्धि हुई जनसंख्या लिंगानुपात में? 7 अंकों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लिंगानुपात की बात करें, भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना 928। 2001 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था 921। लगभग 7 अंकों की क्या हो गई? वृद्धि। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर भारत की बात करें तो केरल में है। सर्वाधिक बात करें भारत की तो केरल में है 1084। राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो डूंगरपुर में है 994। लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। केरल का सर्वाधिक है लिंगानुपात, जबकि डूंगरपुर का कितना है 994, जबकि केरल का कितना है 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर भारत की बात करता है तो केरल राज्य का है, और राजस्थान में जिले की बात करता है तो किसका है? डूंगरपुर का है। अगला देखो, यहाँ देखते हैं, इसकी बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात,
न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ, हरियाणा में है, जबकि यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है। राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है, और भारत की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में। अगला देखें, अगला देखते हैं साक्षरता। 0 से 6 में और देख लो, 0 से 6 में, 0 से 6 का लिंगानुपात, 0 से 6 का लिंगानुपात की अगर बात करें तो ये भारत का है 919, राजस्थान का है 888। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात देखा जाए तो भारत में 919 है, जबकि राजस्थान में 888 है, 888। अर्थात 0 से 6 के लिंगानुपात में देखें, भारत में लिंगानुपात 919 है, जबकि राजस्थान में लिंगानुपात 888 है। इसके बाद में 0 से 6 की बात हो गई, लिंगानुपात की बात हो गई। इसके बाद में देखते हैं अगला, 0 से 6 में सर्वाधिक लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, 0 से 6 में सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और 0 से 6 में अगर राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा का है। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का अगर लिंगानुपात देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में है। अगला देखो, अगला देखते हैं 0 से 6 में, 0 से 6 वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें हरियाणा में है, जबकि राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू में है। अगर 0 से 6 वर्ष के आयु में न्यूनतम लिंगानुपात देखेंगे हरियाणा में है, जबकि राजस्थान के अंदर 0 से 6 में देखें तो झुंझुनू है। ठीक है, अगला देखें, अगला देखते हैं, अगला देखें साक्षरता। साक्षरता की बात करें, भारत की साक्षरता कितनी है, 73%, जबकि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.11%। राजस्थान की साक्षरता देखें तो भारत की देखें तो 73% है, और राजस्थान की साक्षरता देखें 66.11% है। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान के ऑल ओवर साक्षरता देख ली, 66.11% हो गया, जबकि भारत की ऑल ओवर साक्षरता देख ली 73% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की अगर अपन बात करें, सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं तो केरल है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल है, और सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में कोटा है। अगर राज्य की वो बात करता है तो केरल है, और राजस्थान के अंदर ज़िले की बात करता है तो कौन सा है, कोटा है। उसके बाद में पुरुष साक्षरता दर, उसके बाद में देखो पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर।
अगर भारत की पुरुष साक्षरता दर देखें तो 80.90 है। अगर राजस्थान की साक्षरता देखें तो 79.1% है। अगर भारत की साक्षरता देखें 80.90% है पुरुष में, अगर राजस्थान की देखें तो 79.1% साक्षरता किसकी है? पुरुष की। अगर महिला साक्षरता देखें, अगला देखो महिला साक्षरता। महिला साक्षरता महिला साक्षरता अगर भारत की देखें तो 64.7% है। अगर राजस्थान की देखें तो 52.1% है। महिला साक्षरता की अगर वो बात करता है भारत में तो 64.60% है, जबकि राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करता है तो 52.1% है। ये किसकी बात हो गई? साक्षरता की। अगला देखो, अगला देखते हैं भारत में जनसंख्या भारत में जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी प्रतिशत, भारत में लगभग 75.1% जनसंख्या गांवों में निवास करती या ग्रामीण है, जबकि 24.9% जनसंख्या शहरी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि भारत में जनसंख्या का अनुपात ग्रामीण और शहरी का, अगर भारत में ग्रामीण का अनुपात 75.1% है, जबकि शहरी का अनुपात 24.9% है। इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी का अनुपात मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। सभी कहते हैं भारत में लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना 75.1% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि 24.9% जनसंख्या शहरी है। उसके बाद में देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसमें कौन है? केरल है। जबकि इसमें कौन है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में जयपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो इसमें तो भारत में कौन है? केरल है। जबकि राजस्थान में कौन है? जयपुर है। उसके बाद में अगर अगला देखें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में महिलाओं में, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी केरल है। जबकि इधर महिलाओं में देखें तो कौन है? कोटा। महिलाओं में देखें तो कौन है? कोटा। जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता में केरल और कोटा है। अगला देखें न्यूनतम पुरुष साक्षरता। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार आ जाता है और इधर आता है जालोर। इधर कौन सा आता है? जालोर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार, जबकि इधर राजस्थान के अंतर्गत पूछेगा तो जालोर। अगला देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता में भी यही रहेंगे। न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता में भी यही रहेंगे। न्यूनतम में बिहार आ जाएगा और इधर कौन सा आ जाएगा? जालोर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान और भारत दोनों की जनसंख्या मैंने बराबर करके आपको पढ़ा दी है।
और ये आपको जैसे समझ में आएगा वैसे किसी प्रकार नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इनके लिए कॉम्बिनेशन बना दिया, एक कनेक्टिविटी बना दी। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो इस जनसंख्या से दोनों आपको क्लियर हो जाएगी और किसी प्रकार के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने दोनों को मिक्सचर करके भारत और राजस्थान की जनसंख्या दोनों आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ राजस्थान की ओर देख लेते हैं, थोड़ा राजस्थान की 2-4 डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि लगभग उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो भैया, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले किसके जिले हैं? राजस्थान के। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले। थोड़ा मैं एनर्जी ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की अगर बात करें तो पहला ज़िला है जयपुर। पहला ज़िला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला की अगर बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? जयपुर। ध्यान रखना ये, क्योंकि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। तो आखिर में जयपुर में सर्वाधिक जब राजधानी बनी हुई है तो वहाँ पर सर्वाधिक अपन को जनसंख्या मिलेगी। तो राजस्थान में ज़िलों में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से ज़िले की है? जयपुर की। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जोधपुर है। जयपुर के बाद सर्वाधिक विकास कौन से ज़िले का हुआ? जोधपुर का, लगभग 36.6 लाख के लगभग। अगर जयपुर के बाद में देखते हैं तो दूसरे नंबर पर विकास किसका हुआ? जोधपुर का, तो जोधपुर की। इसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक विकास किसका हुआ? अलवर का। यह सर्वाधिक इंडस्ट्रीज एरिया कौन सा है? अलवर है। चौथा की अगर अपन बात करें, 14 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नागौर है। पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। इस प्रकार से 5 जिले जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट नंबर पर आएगा जयपुर, दूसरे नंबर पर आएगा जोधपुर, तीसरे नंबर पर आएगा अलवर, चौथे नंबर पर आएगा नागौर और 5वें नंबर पर आएगा उदयपुर। वैसे जनसंख्या पढ़ाना सबसे खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि इसको आप मैप के द्वारा पढ़ेंगे, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पढ़ रखा है वैसे आप पढ़ लेना, क्योंकि मैप के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें हैं और मैप से ज़्यादा याद रहती है। नहीं तो आप देखा होगा जयपुर की तरह देखते हैं, जनसंख्या का या तो पेज देंगे आपको या इसमें से प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम की अगर बात करें, आपको पता सबसे कम जनसंख्या कहाँ हो सकती है? जैसलमेर में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ हो सकती है? जैसलमेर में। वहाँ किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज नहीं है, किसी प्रकार का वहाँ का जलवायु नहीं है। ये चीज़ें, जिसका जलवायु या क्लाइमेट से जो टॉपिक क्लियर होता है वो जनसंख्या को तुरंत पकड़ लेता है। जनसंख्या के अंदर या भूगोल के अंदर एक चीज़ दूसरे चीज़ से सटी हुई है, कनेक्टिविटी है इनकी। लेकिन आप जब पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके बाद में आपको पता चल जाएगा यार यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? गर्मी में लगभग तापमान 48 के 49 के लगभग रहता है। कितना रहता है तापमान? तो यहाँ पर कोई रह सकता है क्या? रह तो सकते हैं, लेकिन कम आबादी मिलेगी। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में पहला कौन सा है? जोधपुर, 6.66, 6.6 लाख। उसके बाद में दूसरा अगर देखें, सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। दूसरा देखें तो कौन सा है? प्रतापगढ़। तीसरे की अगर बात करें तो बूंदी।
अगर चौथे की बात करें तो सिरोही, 4 जिले आ गए। उसके बाद में 5वां भी देखना था तो राजसमंद, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही और राजसमंद। तो इस प्रकार से ये 3, 4, 5 जिले पढ़ा दिए। न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या कितनी बिल्कुल लो है, तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले हो गए। अगला देखो, अगला देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। इनमें से क्वेश्चन आते हैं भैया, एक जो मैं पढ़ा रहा हूं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। अगर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, वही जयपुर आ गया। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व, 595। अपनी राजधानी है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, जयपुर की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का। कितना है, 595। दूसरा, अगर जनसंख्या की बात करें तो भरतपुर है, 503। तीसरे की अगर बात करें तो दौसा है, 476। अगर चौथे की अगर बात करें अपन, अलवर है, कितना है, 438। ये लो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में अगर देखें, पहले नंबर पर आता है जो जयपुर, कितना है, 595, पूछ लेता है ये भी। दूसरे पे कितना है, भरतपुर, कितना है, 503। तीसरे नंबर पे कौन सा है, दौसा। और चौथे नंबर पे कौन सा है, अलवर। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ये रहा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, अगर जिलों की वो बात करता है तो पहले नंबर पर आएगा जयपुर, दूसरे नंबर पर आएगा भरतपुर, तीसरे नंबर पर आएगा दौसा और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, अलवर। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व रहा। अगला देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पहला आएगा जैसलमेर। पहला कौन सा आएगा, जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। दूसरे नंबर पर आएगा बीकानेर। बीकानेर का जनसंख्या घनत्व कितना, 78। तीसरा आएगा बाड़मेर। बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 92। चौथा अगर देखें तो आएगा चूरू, इसका जनसंख्या घनत्व कितना, 147। आरपीएससी 2020 में ज्योग्राफी का जो मेन पेपर हुआ इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी वाले पेपर में। ये क्रम था कि जनसंख्या घनत्व का क्रम निम्न है, तो जनसंख्या घनत्व का क्रम अगर देखें न्यूनतम में जैसलमेर 17, जैसलमेर के साथ में अरुणाचल प्रदेश का भी कितना रहता है, 17। उसके बाद में बीकानेर का कितना है, 78। उसके बाद में बाड़मेर का कितना है, 92। और उसके बाद में चूरू का कितना है, 147। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यहाँ पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर देखें, अगर राजस्थान के मैप में अगर इनको देखना चाहे तो देख लो, याद करने का तरीका वही रहेगा। देखो भैया, देखो यहाँ कौन सा अवस्थित है, जैसलमेर। यहाँ कौन सा अवस्थित है, बीकानेर। यहाँ कौन सा अवस्थित है, बाड़मेर। और यहाँ कौन सा अवस्थित है, चूरू। पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर। तो इस प्रकार से उल्टे एन के प्रकार में आप इनको देखेंगे तो ये लगभग आपको याद हो जाएंगे।
उल्टे एन के लगभग जाएंगे आप। जैसलमेर से बीकानेर गए, बीकानेर से बाड़मेर, बाड़मेर से फिर चूरू की तरफ गए। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व वाले 4 आपको मैंने क्या बता दिए, जिले, राजस्थान के जिले हैं। गया क्या सर? और बताओ, अगला देखो और देखते हैं, अगला देखें जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना या जाति के आधार पर गणना। इसमें सर्वाधिक बढ़ता है, न्यूनतम का कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ता। इसमें देखें सर्वाधिक बौद्ध कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक बौद्धों की संख्या, सर्वाधिक बौद्धों की संख्या की अगर अपन बात करेंगे, सर्वाधिक बौद्ध मिलेंगे अपन को अलवर में। सर्वाधिक बौद्धों की अगर बात करेंगे अपन तो सर्वाधिक बौद्ध मिलेंगे अपन को अलवर में। सर्वाधिक जैनों की अगर बात करें तो सर्वाधिक जैन मिलेंगे अपन को उदयपुर में। सर्वाधिक जैनों की बात करें तो सर्वाधिक जैन मिलेंगे अपन को उदयपुर में। सर्वाधिक ईसाई की बात करें, सर्वाधिक ईसाई मिलेंगे अपन को बांसवाड़ा में। सर्वाधिक ईसाई की बात करें तो सर्वाधिक ईसाई मिलेंगे अपन को बांसवाड़ा में। सर्वाधिक हिंदू की अगर बात करें तो सर्वाधिक हिंदू मिलेंगे अपन को दौसा में। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी की बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मिलेगी अपन को जैसलमेर में। सर्वाधिक सिखों की अगर अपन बात करें, सिखों, अगर सर्वाधिक सिखों की बात करेंगे तो सिख मिलेंगे अपन को गंगानगर में। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट लाइनें हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति जातिगत की बात हो रही है, सर्वाधिक बौद्धों की संख्या बात करें तो अलवर, सर्वाधिक जैनों की बात करें तो उदयपुर, सर्वाधिक ईसाइयों की बात करें तो बांसवाड़ा, सर्वाधिक हिंदुओं की बात करें तो दौसा, सर्वाधिक मुस्लिमों की बात करें तो जैसलमेर, सर्वाधिक सिखों की बात करें तो गंगानगर। इस प्रकार से ये जातिगत गणना की जाती है। तो सर्वाधिक निवास कौन सी जगह करते हैं, तो इनका क्रम लगभग मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये जातिगत गणना है, इनमें से लगभग एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है सर।